हम लोगों ने कल की क्लास में बात शुरुआत की थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। ठीक है, तो सर जी क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? होप मेरी वॉइस आप लोगों को प्रॉपरली आ रही है अभी। एक बार बस बता हाँ दीजिए। सर, आ रही है। ओके, हाँ चलो। सर, आ रही है। ओके, अब मैं फ्लो में शुरू हो जाता हूँ। ठीक है, अब मैं पूरे फ्लो में शुरू हो जाता हूँ। यस। तो हम लोगों ने कल बात किया था लिक्विडिटी के बेसिस पर। तो लिक्विडिटी के बेसिस पर हम कौन कौन से रेशियोज फाइंड आउट करते हैं? एक तो करंट रेशियो, दूसरा लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के दूसरे भी नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल करंट रेशियो का फॉर्मूला देखा था और उसका पूरा लॉजिक समझा था। अगर आप लोगों ने अभी उसका लॉजिक नहीं समझा है या वो नहीं देखा है तो आप लोग इसके पहले वाले दिन की आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसकी वीडियो अवेलेबल है तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमने करंट रेशियो में क्या बात किया था? हमने बात किया था कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी, वो सारी चर्चा हम बहुत डिटेल में अब नहीं करेंगे। अगर किसी को वापस चर्चा करना है करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, तो कल के दोनों पार्ट को देख लें। उसके बाद हम लोगों ने बात किए थे क्विक रेशियो के बारे में, जिसमें हमने बात किया था क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। ठीक है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी होंगी तो यही हमारी क्विक लायबिलिटी क्या बन जाएंगी? करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसमें एक ही चीज, दो चीजें माइनस होती है। इसी के और भी नाम है, इसी को आपको लिक्विड रेशियो के नाम से पूछ सकता है या इसी को एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी पूछ सकता है। अच्छा, करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो कितना है? 2:1। ये इसका स्टैंडर्ड नॉर्म्स है कि स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए। अगर इससे कम है, अगर मान लो आपके पास यानी कि आपकी जितनी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, एटलीस्ट उसका ट्वाइस क्या होना चाहिए? फिक्स अपना करंट एसेट्स होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा चलेगा बट कम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हमारा करंट रेशियो मतलब हमारे पास प्रॉपर वर्किंग कैपिटल नहीं है ढंग का, ऐसा हम अपने बिजनेस के लिए क्या करेंगे? प्रिज्यूम्ड करेंगे। उसके अलावा अगर हम आगे और बात करें, हम लोगों ने कल क्विक रेशियो के बारे में भी चर्चा किया था। तो क्विक ही करंट रेशियो का ही एक क्या बोल सकते हो पार्ट है, जिसमें हम वेरी क्विक मतलब जो इमीडिएटली इंस्टेंटली कहाँ कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट या कैश के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी एसेट्स को हम क्विक एसेट्स, या फिर जो इमीडिएटली पेमेंट करना पड़ जाए ऐसी लाइबिलिटी को हम क्विक लाइबिलिटी कहते हैं। और इसका स्टैंडर्ड नॉर्म्स कितना है? 1:1। इसका स्टैंडर्ड नॉर्म्स कितना है? 1:1। इसके बाद कल हम लोगों ने चर्चा आगे बढ़ाए थे और जो हमारी चर्चा चल रही थी, हम लोगों ने दूसरी कल बात शुरू किए थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। ठीक है, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर आ गए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम दो तरीके से काउंट करते हैं। मतलब एक तो मुझे अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, मतलब सेल्स की वजह से, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो मैं कहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके लिए मुझे कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालनी है। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैंने कहीं दूसरे जगह से इनकम कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। लाइक मैंने इनकम कहाँ से कमाया है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह से क्या की है, यानी उस इनकम का कनेक्शन कहाँ है? किसी इन्वेस्टमेंट के साथ है या हो सकता है किसी कैपिटल के साथ हो। तो वहां से मैंने पैसे कमाए, कहीं कैपिटल लगाकर या कहीं पैसे इन्वेस्ट कर अगर मैं इनकम कमा रहा हूँ तो ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी का दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तो हमें दो एस्पेक्ट से चीजों को चेक करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेडिंग या पीएल के बेसिस पर मैं कौन कौन से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपको सिखाने वाला हूँ, तो मैं पहले आपको सिखाने वाला हूँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सर क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ये रेशियो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपने अपने सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है। मतलब अगर आप 100 रुपए का सामान बेचते हो तो आप अपना कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हो। ठीक है, तो इसका पहले तो फॉर्मूला क्या है, फिर लॉजिक्स पर भी आते हैं हम। देखो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जितने भी ये सेल्स पर बेस्ड है ना, सारे के सारे फॉर्मूले काइपर है, काइपर बेस्ड है, सारे के सारे सेल्स पर। तो इसका आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, नाम में ही आंसर छुपा है। कौन सा रेशियो निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा रेशियो निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। और किस पर बेस्ड है ये ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स पर बेस्ड है। तो आपका किस पर बेस्ड है? सेल्स पर बेस्ड है। तो आपका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये कोई फॉर्मूला रटने का बात नहीं है भाई, सिंपल सी चीज है। हमें क्या चाहिए? जीपी का रेशियो चाहिए, और जीपी किस पर बेस्ड है? सेल्स पर बेस्ड है। तो ऑब्वियस हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जीपी डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100। अच्छा मुझे एक चीज बताओ इसमें, इट इज, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब देना। ग्रॉस प्रॉफिट इज हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर? क्या बेटर है? अगर ग्रॉस प्रॉफिट जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है या जितना कम रहेगा उतना अच्छा है? प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, चैट बॉक्स पे आंसर्स आ गए। कम।
त्रिवेणी ने कहा जितना कम रहेगा उतना अच्छा, और किसी ने कुछ कहा कि देख लेते हैं। लोअर, पूर्वा ने भी कहा लोअर। चलो और कोई जवाब दो, यानी यहां से आपका समझ में आ रहा है आप लोगों का नॉलेज कैसा है। कम, प्राची ने भी कहा कम। मेरा पहले सवाल समझे क्या, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, शायद अगर सुनने में गलती हुई होगी या मेरे बोलने में गलती हुई होगी। मेरे आपसे हायर सवाल होना है, चाहिए सर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा रहेगा तो हमारे लिए अच्छी बात है, या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम रहेगा तो हमारे लिए अच्छी बात है? मेरा ये सवाल है। सर रेशो या प्रॉफिट सर? क्या बोले? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात हो रही है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो तो ज्यादा ही रहना चाहिए सर फिर। तो हायर इज बेटर, हमेशा एक वर्ड यार, मुझे एक चीज बताओ ना, हमेशा प्रॉफिट जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा है ना। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या इंडिकेट करता है? ये इस बात को इंडिकेट करता है कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है। तो हमेशा एक बात मेरी याद रखना, प्रॉफिट ऑलवेज हायर इज बेटर। जहां आप प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे वो ऑलवेज हायर इज बेटर, और जब भी आप एक्सपेंसेस के लिए रेशियो निकालोगे एक्सपेंसेस हमेशा लोअर इज बेटर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और इतने मतलब ये एक्चुअली सर इसमें तो है नॉर्मल भी है ना, तो क्या बोले? कि जैसा कोई भी फर्म का प्रॉफिट ज्यादा रहेगा तो अच्छा है ना। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको पूछ सकता है। आप कभी इंटरव्यू के लिए गए, आपको बोल सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर। वहां पर बोलकर आ गए आप लोअर इज बेटर, वो बोलेगा भैया राम राम जी की जान से पढ़कर आए, वापस फिर से एक बार पढ़ाई कर लो। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हो या कोई भी प्रॉफिट हो, जितना प्रॉफिट का रेशियो हायर रहेगा उतना हमारे लिए अच्छी बात है। तो हमेशा याद रखना, प्रॉफिट रेशियो में हायर इज बेटर इज ऑलवेज बेटर। जितना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जैसे हमने एक स्टैंडर्ड रेशियो जैसे करंट रेशियो के लिए सेट कर दिया 2:1, हमने इस क्विक रेशियो के लिए 1:1 सेट कर दिया, वैसे इसके लिए कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है कि 20% होना चाहिए या 25% होना चाहिए या 30% होना चाहिए या 50% होना चाहिए। हायर इज बेटर, सिंपल सी बात। इसके लिए कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं बताया गया कि स्टैंडर्ड इतना परसेंटेज रहेगा तो हम अच्छा है मानेंगे। हायर इज बेटर, जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना हायर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ये बात समझी क्या? ओ कर का हो सर। यस सर। ओके, अब इसमें दो टर्म्स आए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। तो मुझे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इफ वी टॉक अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल में से, मैं सेल में से अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब इसे शॉर्ट में कहते हैं COGS। सर जी अगर हम अपनी सेल में से प्रॉफिट कॉस्ट माइनस कर दे, COGS को मैं COGS शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर हम COGS माइनस कर दे तो हमें क्या पता चल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका है सेल्स माइनस COGS। फिर आप यहां पर एक सवाल उठाओगे कि सर COGS का मतलब क्या होता है? तो कोई भी सामान को बेचने के लिए जो हमें लागत लगती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं इसका एकदम सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के आइटम माइनस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के आइटम्स, या फिर आपको इस तरीके से याद नहीं रखना है, मैं तो सॉरी ये सीधा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका बता दिया, सॉरी ये सीधा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम में से आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम माइनस कर दो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे क्या बताना चाहिए था आपको, COGS कैसे निकालते हैं। तो COGS भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम से ही निकलता है, बट कैसे निकलता है? ये निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों आइटम्स आपको पता है कहां लिखे जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ये कहां लिखे जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। इसमें से सिर्फ आपको क्या माइनस कर देना है? क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से क्या माइनस कर देना? क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको क्या मिल जाएगा कि हमने जो सामान बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी, मुझे जितने सामान सोल्ड हुई है, जितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, मुझे उसकी कॉस्ट मिल जाएंगी अगर मैं इस तरीके से क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक में अगर मैं परचेज की वैल्यू प्लस कर दूं और मैंने उस गुड्स के ऊपर जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए उन सारी चीजों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं तो मुझे COGS मिल जाएगा। समझ में आया क्या COGS कैसे निकालना है? प्लीज एक हाँ बार। सर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सभी को समझ में आया कैसे निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, अच्छा सेल की जगह अगर सपोज सर सेल्स में कोई एडजस्टमेंट हो, जैसे सेल्स रिटर्न वगैरह हो, तो यस बेटर वर्ड है नेट सेल। बेटर वर्ड हमने क्या लेना चाहिए? नेट सेल। नेट सेल का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस है, सेल्स में अगर कोई एडजस्टमेंट वगैरह होंगे, जैसे कि लाइक अगर उसमें कोई सेल्स रिटर्न हो या कोई भी अनवांटेड चीजें अगर जुड़ी हुई हो या कोई चीज भूल गई हो, अनरिकॉर्डेड सेल हो, तो मतलब सेल्स में हम कोई भी इफेक्ट्स को नेट ऑफ करके जो वैल्यू नेट लेंगे उसे हम नेट सेल कहेंगे। और हमेशा याद रखें यहाँ पर सर नेट सर सेल्स सर की वैल्यू आती है। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। यस सर पूछिए। सीओजीएस और मटेरियल कंज्यूम सेम ही होता है क्या? नहीं, एक्चुअली दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दोनों का मतलब अलग है। देखो मटेरियल एमसी मटेरियल कंज्यूम्ड और यस सर। सीओजीएस दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है सर? देखो मटेरियल कंज्यूम में ना सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल का हमने कितना कंजम्पशन किया है, हम इसमें सिर्फ किस बात की बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल। मटेरियल कंजम्पशन में सिर्फ रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक लेते हो, प्लस किसका ओपनिंग स्टॉक लेते हो? रॉ मटेरियल का, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें परचेस करते हो, किसका परचेस करते हो? रॉ मटेरियल का। इसमें आप प्लस करते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपको ये रॉ मटेरियल को लाने के लिए लगे हैं, और उसमें से आप माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक इसका रॉ मटेरियल का। सर फॉर्मूला तो सेम है, यस सेम है, बट ये आप किसके लिए कर रहे हो? सारी चीजें रॉ मटेरियल के लिए। जबकि जो सीओजीएस होता है ना, ये इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी आ सकता है, डब्ल्यूआईपी का भी आ सकता है, फिनिश गुड्स का भी आ सकता है। बड़ा सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। यहाँ पर जो परचेज की बात करते हैं हम, रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, डब्ल्यूआईपी की भी हो सकती है, फिनिश गुड्स की भी हो सकती है। यहाँ पर हम जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा रॉ मटेरियल खरीदने में या डब्ल्यूआईपी की प्रोसेस करने में या फिर फिनिश गुड्स के ऊपर लगाने में लग सकता है। जैसे प्राइमरी पैकेज तो हमारा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है, तो वो भी ऐड हो जाएगा हमारा। और माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक, वो भी क्लोजिंग स्टॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स। तो ये मेजर डिफरेंस होता है दोनों में। समझी क्या बात? यस सर समझ गए। ओके ओके, मैं आपको नेट सेल्स की बात बता रहा था। तो नेट सेल्स भी आप कैसे निकालोगे? सेल्स के ऊपर अगर कोई एडजस्टमेंट हो, लाइक सेल्स रिटर्न हो या फिर कोई अनरिकॉर्डेड सेल हो कि कोई सेल है आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो उन चीजों को आप एड लेस करके आप नेट सेल की वैल्यू निकालोगे। और हमेशा याद रखना नेट सेल्स की ही वैल्यू कंसिडर करना। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जो आपका सेल है वही आपका नेट सेल कहलाएगा। याद रहेगा फॉर्मूला? जल्दी से बोलिए क्या याद करना है इसको। समझ में आ गया क्या फॉर्मूला? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके हाँ सो सर। सो अब हम दूसरी बात करते हैं। अब ये फॉर्मूला आप बताओगे, मैं नहीं, और रटना नहीं, लॉजिक से बताओ। नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? एनपी रेशियो बोलते हैं जिसे शॉर्ट में। क्या होना चाहिए इसका फॉर्मूला? वही सर, जीपी की जगह एनपी रख दो। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अब बात आती है कि सर नेट प्रॉफिट क्या होता है? तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं। तो आपको अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते आता है तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देना चाहिए सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या माइनस कर देना चाहिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देने चाहिए इनडायरेक्ट इनकम। तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट। आप ग्रॉस प्रॉफिट में क्या कर दो? सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो और सारे के सारे इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे ऑपरेटिंग सारे नॉन ऑपरेटिंग, मतलब हर प्रकार के खर्चे को माइनस करके हमने जो निकाला है उसे हम क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, समझ में आया क्या? नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या कर दोगे? Yes, sir. ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर दोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर दोगे आप इनडायरेक्ट ऐड कर दोगे इनडायरेक्ट इनकम, तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। और नेट सेल में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कैसे निकालना, ठीक है। अच्छा, ये कुछ थ्योरी लिखी है, इनसे रिलेटेड आप एक बार आपके पास ये मटेरियल की लिंक अवेलेबल करवा दिया इस पीपीटी की, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली ये पीपीटी से भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये आप एक बार थ्योरी पढ़ सकते हैं। सर इसका यूज कहाँ पर आता है? कंपैरिजन के लिए, जब मैं अपनी बिजनेस को किसी दूसरे इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना चाहता हूं, या फिर मैं अपने एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट के साथ। अच्छा, मैं जैसे एक बात बता रहा हूं आप लोगों को,
मैंने आप लोगों को एक याद है कि जब हम लोग स्टॉक मार्केट की क्लासेस कर रहे थे, आपको मैंने एक शेयर सजेस्ट किया था जो मेरे भी पोर्टफोलियो में था, ट्राइडेंट। याद है किसी को? यस सर। ठीक है, देखो उसने अपना ब्रेकआउट, सर क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि अभी उसने अपना ब्रेकआउट, मैंने जब आपको बताया था वो शेयर 13.5 रुपए के आसपास चल रहा था, राइट? ज्यादा पुरानी बात नहीं, मेरे ख्याल से 1 महीने पुरानी बात होगी, 1 मंथ या हो सकता है 1 से 2 मंथ। 13.5 रुपए किसी ने शायद लिया भी था, मैंने किसी ने लिया था क्या आप लोगों में से? हाँ सर मैंने लिया था। अभी क्या रेट चल रहा है इसका पता है? देखे हो हाँ क्या? सर मेरे पास था। अभी कितना रेट चल रहा है पता है क्या? सर जब देखा, आज हाँ सर आज इसका प्रॉफिट में रेट है हो गया पर। 18 रुपए 40 पैसे पे चल रहा है अभी। अगर सपोज मैंने 100 क्वांटिटी लिया होता 1350 रुपए का, तो आज उसका वैल्यू हो गया होता 1840। मतलब ये जो भी 500 के आसपास का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका प्रॉफिट है। सर ये बता क्यों रहे हो आप? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो आपको ट्रेड जो ट्राइडेंट है, जो ट्राइडेंट है वो मल्टीपल सेक्टर में बिजनेस करता है। मतलब उसका एक ही बिजनेस नहीं है, वो कॉटन का भी बिजनेस करता है, ठीक है, उसके अलावा वो टेक्सटाइल बिजनेस में भी है, ठीक है, वो टेक्सटाइल बिजनेस में भी है, कॉटन में भी है, वो केमिकल्स का भी बिजनेस करता है। तो जब इस ट्राइडेंट कंपनी को चेक करना है कि मेरा कौन सा बिजनेस अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो हर बिजनेस का क्या निकालेगा, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, और चेक करेगा कि कौन से सेगमेंट से उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। उसको कॉटन वाले सेगमेंट से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, या टेक्सटाइल से मिल रहा है, या अपना क्या बोलते हैं केमिकल से मिल रहा है, कौन से सेगमेंट से उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जैसे भी उसका सेगमेंट केमिकल सेगमेंट बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर गया, आउट परफॉर्म कर गया, तो उसका अभी सपोज यहाँ पर 40% जीपी रेशियो है, बाकी में 20-20% है। तो इसके बेसिस पर, या चलो यहाँ पर 30% है, तो इसके बेसिस पर वो क्या डिसीजन ले सकता है कि मेरे कौन से सेगमेंट में मैंने और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मेरा सेगमेंट कहाँ वीक पड़ रहा है। तो ये सारे डिसीजंस हम लेने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या नेट नेट प्रॉफिट रेशियो, या फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, या ऑपरेटिंग रेशियो, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या होता है इन सारी चीजों के पीछे, कि हम ढंग से कंपैरिजन करके ढंग से क्या कर सके, डिसीजन ले सके। तो प्रज्वल अभी तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई होंगी, 1 महीने के अंदर कितना परसेंट का रिटर्न कमा ज्यादा लिया नहीं है आपने? सर, 5 रुपए है। अच्छा 5 फुल क्वांटिटी है, बट ठीक है ना, परसेंटेज वाइज बात करो तो अगर आपने 18 रुपए 40 पैसे माइनस 13 रुपए 50 पैसे, मतलब कि आपका इसने कितना रिटर्न दे दिया है, 36% का रिटर्न दे दिया, 36%। वो भी कितने जी महीने के सर। अंदर, 1.5 से 2 एक महीने के महीने भी अंदर। नहीं हुआ है। 1 महीने भी नहीं हुए हैं, मैं फिर भी 1.5-2 महीने मान के चल रहा हूँ। सो दिस इज द पावर, ठीक है, बट यस डेफिनेटली इस पर हम पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा किसी ने ओएनजीसी का भी शेयर लिया था, वो भी 118 पहुंच गया, 110 पे शायद रक्षा ने ली थी। ये सर आप क्यों बात कर रहे हो शेयर मार्केट के, वो रेशियो से रिलेटेड कंसेप्ट है, जो आप शेयर मार्केट सीखते हो ना, वहां पर भी आपको रेशियोस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट और आपको यूज पता होना चाहिए। हाँ, आगे चल के हम जो भी पढ़ेंगे ना, ROI RO, ये चीजें जब हम पढ़ेंगे, ये रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, हालांकि इतना सब आपके सिलेबस में नहीं है, बट डोंट वरी, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और फिर आखिरी में बता दूंगा सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और जितना सिलेबस में हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फिर। ओके आगे बढ़ते हैं। हम लोग थे नेट प्रॉफिट रेशियो पर, तो होप आप लोगों को नेट प्रॉफिट रेशियो समझ में आया क्या? एक बार हाँ ना में जवाब दे दीजिए, ये था हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। हाँ सर। हाँ सर। अब तीसरा रेशियो साथ में आप लिखते भी चलिएगा, तीसरा रेशियो हमारे पास है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सर इसका मतलब क्या होता है, और इसका भी मुझे आप ही लोग बताओगे क्या आंसर आना चाहिए, मतलब कैसा इसका फॉर्मूला बनना चाहिए। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, NOPR शॉर्ट में लिखा हूं मैंने, क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए? आवाज नहीं आई, चैट बॉक्स में बता दो क्या फॉर्मूला होना चाहिए इसके लिए। सर नेट ऑपरेटिंग रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये हमारा। अब आपका सवाल आएगा कि सर 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 सुनो ना, मैं बोलूंगा हाँ हाँ बोलो, तो आप बोलोगे सर ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो आप एक काम करो, ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आप पूछोगे सर 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 सुनो ना, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं?
हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं पता। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है दोज एक्सपेंसेस विच आर मैंडेटरी फॉर स्मूथली कंडक्टिंग आवर बिजनेस। हमें अपना बिजनेस अगर स्मूथली क्या करना है, कंडक्ट करना है, उसके लिए जो मुझे जरूरी खर्चे लगते हैं, उस जरूरी खर्चे को मैं क्या कहता हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर उसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ ओवरहेड्स आ जाते हैं जो मैंडेटरी होते हैं मेरे लिए, जो मेरे लिए क्या होते हैं, मैंडेटरी। हर 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 खर्चा मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। कुछ ही खर्चे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, नॉट ईच एंड एवरी वन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कुछ खर्चे एक्सक्लूडेड है, तो उसके आपको लिस्ट बताता हूँ। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। एक बार स्लाइड की तरफ ध्यान दो। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का आपका, इसी को हम एनपी रेशियो भी बोलते हैं। तो इसके लिए तो हमने देख लिया था फॉर्मूला। देन उसके बाद आपके पास ये एक्सपेंसेस चालू कर दिया इन्होंने। ओके, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आएंगी, इफ वी टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसमें लिख लो आप लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या आ जाएगा उसमें आपका, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपकी चीजें आएंगी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की लिस्ट मत पूछना क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। ऑपरेटिंग के अंदर सैलरी भी आता है, रेंट भी आता है, तो उसके अंदर बहुत लंबी चीजें हैं। अगर आप ऑपरेटिंग के अंदर की भी लिस्ट पूछोगे तो बहुत उसके अंदर क्या है आपके पास, लंबी लिस्ट है। सर जैसे एक दो तो नाम बता दो, जैसे सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग, तो नॉन ऑपरेटिंग। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करना इज नॉट मैंडेटरी फॉर आवर बिजनेस। बिना डेप्रिसिएशन के भी मैं बिजनेस कर सकता हूँ, बट बिना सैलरी दिए नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और मेरे पास दूसरा एक और तरीका होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। कौन सा तरीका होता है, अगर सपोज मुझे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, मुझे क्वेश्चन में दे दिया है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में मैं क्या करूंगा, नेट प्रॉफिट में मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दूंगा। मतलब रिवर्स चल रहा हूं मैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मैं सारी चीज आपको ना एक ट्रेडिंग पीएल के हेल्प से समझाता हूं भी थोड़ी देर में। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस तरीके से भी निकाला जा सकता है जो भी आप लोगों के स्क्रीन पर मैंने लिख कर दिया है, ठीक है। सर मुझे आप हमें एक ट्रेडिंग पीएल की मदद से समझाओ तो सारी चीजें। चलो भाई सुनो सारी चीजें, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या किया, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ले लिया। हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक। कितने का, कोई भी एक फिगर ले लेते हैं, 10,000। यहाँ पर मैंने नेट परचेस ले लिया। नेट परचेस मतलब सब काट पीट के, सपोज 1 लाख होता है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया, सब जोड़ जंतर करके मैंने सारे पूरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस उठा लिए 30,000 के। मेरा यहाँ पर सेल्स है, नेट सेल्स है मेरे पास यहाँ पर 2 लाख रुपीज का, 2 लाख रुपीज का। और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गई है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितनी बच गई है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गई है 18,000 की, 18,000 की। तो बैलेंसिंग करेंगे तो मुझे जल्दी से बताओ तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, 2,40,000। सॉरी कितना बोले, 1,40,000, 78,000। 78,000। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका पीएल के क्रेडिट में जाएगा 78,000। फिर यहाँ पर पीएल के इसमें कुछ हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे कि सैलरी वगैरह, लाइक दैट, रेंट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह। कुछ हमारे पास कौन से खर्चे आएंगे, सॉरी इंश्योरेंस आपका नॉन ऑपरेटिंग में चली जाता है। स्टेशनरी वगैरह हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सपोज मैं बोलता हूँ आपके पास आ गए 30,000 रुपीज के। कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे लाइक डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन, आरडीडी बना लिया हमने, तो ये सब हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जिसका मतलब हमारे बिजनेस पर उसका मतलब कोई कैश का इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला उस एक्सपेंसेस की वजह से। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद मैंने कुछ क्या ले लिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैंने क्या ले लिया, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल 30,000 के, 30 नहीं 13 लिखो, 13,000, ठीक है। और इधर मेरे पास कुछ इनडायरेक्ट इनकम थी, मेरे पास कुछ, मेरे पास क्या थी, इनडायरेक्ट इनकम। इसी इनडायरेक्ट इनकम को मैं दूसरी भाषा में क्या भी बोलता हूँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दूसरी भाषा में इसे मैं क्या भी कहता हूँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फॉर एग्जाम्पल ये था 12,000 का, तो मैं इसका टोटल मार लूंगा तो कितना होता है, 80-90,000। नेट प्रॉफिट निकालो कितना होता है, नेट प्रॉफिट 47,000।
47,000। 47. ये क्या कहलाया मेरा नेट प्रॉफिट, ये क्या कहलाया मेरा नेट प्रॉफिट। अब मेरे को यहाँ से तीन चीजें निकालनी है। मेरे पास ये डेटा है, मुझे बोला क्वेश्चन में कि भाई एक काम करो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर दो। जल्दी से मुझे कैलकुलेटर पर आप लोग बताओ तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 39. 39%. 39%। ओके, दूसरा मुझे बताओ आप लोग नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा, एनपी रेशियो, एनपीआर। 23.50. 23.50 मतलब कि 23.5%। 23.5. ओके, यहाँ तो सब चीज दी है। क्वेश्चन में मुझे क्या नहीं दिया है, मैं बोलता हूं आपको आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो। सर वो तो गिवन नहीं है। यस, वो गिवन नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। आपके पास दो तरीके हैं निकालने के, आपके पास दो तरीके हैं निकालने के। आपके पास पहला तरीका है 23.5. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का। आप ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या कर दो, माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बस ये पहला तरीका हो गया। और आपके पास एक और तरीका है निकालने का। क्या है दूसरा तरीका? अगर सपोज करो आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता पता, तो आप नेट प्रॉफिट में क्या कर देते हैं, नेट प्रॉफिट में आप प्लस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। किसको प्लस कर देते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। और माइनस कर देते हैं आप किसको? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। चलो करके देखते हैं, तो ट्रायल करते हैं। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 78,000, ठीक है। और हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए? 30,000 के, 30,000 के। तो माइनस 30,000 कर दूंगा तो मेरा नॉन क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आता है? 48,000। अच्छा, दूसरे तरीके से करते, दूसरे सपोज मुझे 48. ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, नेट प्रॉफिट है 47,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 47,000। इस 47,000 में हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करना है। तो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है? 13,000। तो ये मैंने 13,000 क्या कर दिया? ऐड। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? 12,000। तो उसे मैंने क्या कर दिया? माइनस। तो इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 48,000। मतलब मैं ये तरीके से निकालूं या ये दूसरे वाले तरीके से निकालूं, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंसर सेम ही आएगा। बस इतना है कि यहाँ पर हमने काम सीधे तरीके से किया, यहाँ उल्टे तरीके से कर रहे हैं। जब कोई चीज को मैं अगर सीधे तरीके से करूंगा तो उसमें से चीज को मैं क्या करूंगा? ऑब्वियस है, अगर मैं सीधे तरीके से कर रहा हूं तो इसमें मैं इनकम को ऐड कर रहा हूं, एक्सपेंसेस को माइनस कर रहा हूं। बट यही चीज मैं अगर उल्टे तरीके से करूंगा तो इसमें एक्सपेंसेस को ऐड करूंगा और इनकम को माइनस करूंगा, तब जाके मुझे वो डिफरेंस मिल जाएगा। होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक समझा क्या? यस सर। ओके, फिर हमारे पास चौथा और एक रेशियो होता है जिसे हम ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं। चौथा नाम दो जिसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो। देखो, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? ये दो चीज में ना बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। ये कौन सा रेशियो आपके पास? ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, या इसको आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी बोल सकते हो। और ये कौन सा रेशियो है? ये है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ये एक्चुअली एक्सपेंसेस रेशियो है। ये रेशियो किस बात को बताता है? ये बताता है कि आपको टोटल कितने खर्चे लगे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो यहां आपको टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताना है। क्या बताना है? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकलता है? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकलता है? तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि हमने बिजनेस में इस गुड्स को सेल जो किया है ना, उस पर हमने टोटल बिजनेस को ऑपरेशन में लेते तक के कितने खर्चे किए उसके ऊपर। तो उसके ऊपर मेरा सीओजीएस एक खर्चा लग चुका था, क्योंकि मेरे को गुड्स बनाने के लिए या गुड्स बेचने के लिए सीओजीएस की कॉस्ट लगी। और उसके अलावा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर मैं दोनों कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेरे धंधे को चलाने के लिए टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लगता है, मुझे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लगता है। मैं एक्सपेंसेस नहीं बोलूंगा, मुझे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लगता है। कैसे निकलेगा? सीओजीएस में मैं प्लस कर दूंगा क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर जैसे ये वाला एग्जांपल में बताओ तो चलो, मुझे ये वाला एक क्वेश्चन से इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं। अच्छा, इसकी तो अभी जरूरत नहीं है, तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं।
ओके, तो देखो हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। मुझे यहां से बताओ सीओजीएस कितना आ रहा है, इस डेटा से मुझे बताओ सीओजीएस कितना आ रहा है। अगर इस डेटा के बेसिस पर हम सीओजीएस निकाले तो कितना आएगा? 1,22,000। ओके, दो तरीके हैं हमारे पास सीओजीएस निकालने का। पहला तरीका क्या था सीओजीएस निकालने का? सीधा सेल में से क्या माइनस कर दो, जीपी, अगर हमें पता है तो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक, तो ये मेरे पास दो तरीके से, मैं दोनों में से किसी भी तरीके से निकालू आंसर रिमेन सेम, दोनों तरीके से आंसर सेम आता है। ठीक है जी, हमने सीओजीएस निकाल लिया। उसके बाद हमें और बिजनेस के लिए क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना लगा, धंधा को चलाने के लिए कितना खर्चा लगता है? 30,000। मतलब मुझे टोटल मिला के मेरी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ जाती है? मेरी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है 1,52,000। जबकि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में फिर आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी ऐड कर देते हो। आप क्या कर देते हो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हो और माइनस कर देते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। तो आपको क्या मिल जाती है? टोटल कॉस्ट। बट हमें टोटल कॉस्ट तक जाना ही नहीं है, हमें टोटल कॉस्ट निकालना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कौन सा रेशियो सीख रहे हैं? ऑपरेटिंग रेशियो। और ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि धंधे को चलाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है धंधे को चलाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है। तो सीओजीएस तो लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि बिना सीओजीएस के तो आप तो सेल के प्रोसेस कर ही नहीं सकते। और धंधा चलाने के लिए आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लगेगा। भले ही डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे चलेगा, बिना डेप्रिसिएशन के धंधा चल जाएगा, लेकिन बिना वर्किंग एक्सपेंसेस किए आप धंधा नहीं चला सकते। इसलिए ये हमारा क्या कौन सा कॉस्ट कहलाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो हमें ऑपरेटिंग पहले तो क्या निकालना है? एक्सपेंसेस। तो वो कैसे निकलेगा? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास आया था 1,22,000 प्लस 30,000, दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे लिए टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 1,52,000। और अब मेरे पास ये आ गया, तो बस मुझे फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है। अच्छा, क्या फॉर्मूला बनना चाहिए इसका? आप लोग बताओ, क्या फॉर्मूला बनना चाहिए इसका? ये प्रॉफिट नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए निकाल रहे हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग। COGS plus operating expenses divided by sale into 100. ओके, वेरी गुड। इसे मैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, चाहे तो ऐसा भी लिख सकता हूं, या फिर जैसा भी पूर्वा ने कहा कि मेरे को ये जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का, उसको एक्सप्लोर कर देता हूं। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूं। तो हमें हमारे क्वेश्चन में डेटा पूरा पता है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग दोनों को अगर ऐड कर दे तो कितना आता है? 1,52,000 डिवाइडेड बाई हमारा नेट सेल था 2 लाख का, इनटू 100 कितना परसेंट आता है? जल्दी से बताओ तो। 76%। कितना आता है? 76. ये हमारा क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो। इसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो। मुझे बताओ ये ऑपरेटिंग रेशियो लोअर इज बेटर, लोअर इज बेटर या फिर हायर इज बेटर? क्या होना चाहिए? लोअर लोअर सर, विच वन इज बेटर? लोअर सर। लोअर इज बेटर। क्या होना चाहिए? लोअर इज बेटर। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसेस के लिए रेशियो है। और एक बात हमेशा याद रखना, एक्सपेंसेस का रेशियो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। इसको पढ़ते कैसे? इसको ऐसा पढ़ते कि अगर मैं कोई सामान 100 रुपए का बेच रहा हूं तो उसके पीछे मुझे 76% का ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रहा है। इसको पढ़ा कैसे जाता है? अगर मैंने कोई 100 रुपए का सामान बेचा है तो उसके पीछे मुझे 76 पैसे का मुझे क्या पड़ता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ता है। मतलब मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 24% होना चाहिए था, ऊपर 24 ही आया था क्या? नहीं, कुछ निकालने में गड़बड़ तो नहीं हुई है? ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलता है आपका? सीओजीएस प्लस
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेकर, नहीं सही है हमारे पास सारे फिगर, हमने सीओजीएस भी सही निकाला है ना, सीओजीएस में गड़बड़ तो नहीं है कुछ, एक बार चेक कर लेना। सेल्स माइनस, यस वो भी तो सही है, 2 लाख में से अगर मैं माइनस कर दूं 1.78 नहीं 17.8, 2 लाख में से माइनस हो गया था मेरा कितना 78,000। ओके करेक्ट है सारी चीजें, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसको रीड कैसे करते हैं, अगर मेरा